नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखते हैं हम अपने घर में विद्युत मीटर कैसे लगाते हैं, विद्युत मीटर का एमसीबी कैसे लगाते हैं और साथ ही साथ हम अपने घर में जो भी बोर्ड लगाते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, बल्ब ऑन ऑफ के लिए या फिर पंखा चलाने के लिए बोर्ड और स्विच जो भी लगाते हैं, चाहे बोर्ड कितना भी स्विच का हो, कितना भी प्लग अर्थात सॉकेट का हो, आपको सारा बोर्ड का वायरिंग समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ देख सकते हैं यह दोनों फेज जो कि विद्युत के खंभे से लाया गया है। यह दोनों तार एक फेज है और एक न्यूट्रल्स है। इस तरह से जो कि विद्युत के खंभे के ऊपर से दो फेज को लाना होता है। विद्युत के खंभे के ऊपर से फेज आने के बाद मीटर में किस तरह से इनपुट होता है यहाँ भली भांति देख सकते हैं। जो विद्युत मीटर होता है उसके सीधे सामने खड़ा होने पर बाईं तरफ से इनपुट होता है और दाईं तरफ से आउटपुट होता है। विद्युत मीटर से दोनों तार आउटपुट होने के बाद एमसीबी जो होता है मेन स्विचिंग बोर्ड, उसमें जाकर के ये इनपुट होती है और वहाँ से सीक्वेंसली यह आउटपुट हो जाता है। अब हमें यह देखना होता है कि हमारे घर का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे चले, और इस तरह के कनेक्शन में आप जो भी विद्युत यूज करेंगे उसका सीधा रीडिंग विद्युत मीटर में आएगा कि आप कितना यूनिट का बिजली खर्च किए हैं। तो अब आइए हम देखते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कनेक्शंस की बात। विद्युत बल्ब के होल्डर से मैंने दो तार निकाल लिया हूँ। अब इसे एमसीबी के आउटपुट से किस तरह से कनेक्ट करें कि यह जलना शुरू हो जाए। तो देखिए साथियों, बेसिकली यदि आप इसको फेज से फेज में कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल से न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यह घरेलू विद्युत अल्टरनेटिव करंट होता है, इसको उल्टा सीधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो फेज को न्यूट्रल में और न्यूट्रल को फेज में भी जोड़िएगा तो विद्युत बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इससे हमारी कोई हानि तो होने वाली नहीं है, लेकिन हमको ज़्यादातर सीधा ही जोड़ना चाहिए क्योंकि अच्छे इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमको सही कनेक्शन करना बहुत आवश्यक होता है। तो अब बात आती है कि हम अपने घर में बोर्ड और स्विच कैसे लगाएं। और स्विच लगाने के लिए हम न्यूट्रल फेज को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो फेज वायर होता है उसमें हम स्विच लगाते हैं। फेज वायर में हम स्विच कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ये फेज वायर का दोनों सिरा है। अब जब भी हम स्विच कोई भी लेते हैं तो उस स्विच में अंदर से खोलने के बाद यहाँ पर दो स्क्रू लगाने वाला और दो फेज को अटैच करने का स्थान होता है। हमको सिंपली आकर के फेज के एक सिरे को इससे और दूसरी सिरे को इससे कनेक्ट कर देना होता है और ये जो हमारा स्विच होता है ये वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं यूनिवर्सल बोर्ड का वायरिंग, जो कि आप अपने घर में देखे होंगे और थंबनेल पर जिसका पिक्चर मैंने डाल रखा है। मान लीजिए कि एक सॉकेट और एक स्विच का यह बोर्ड है। जो 5 पिन सॉकेट के बारे में, 5 पिन के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा। देखिए ये जो होती है, जो सबसे मोटी और बड़ी वाली होल होती है, इसको हमें जमीन से टच करना होता है। जो कि हमारा ग्राउंड होता है, भूमि होती है, उससे इसको डायरेक्ट ले जा कर के हमें अर्थिंग कर देना होता है। इससे हम अर्थिंग क्यों करते हैं ये बात मैं बाद में समझूंगा। यहाँ जो सॉकेट का 4 पिन होता है, इस 4 पिन में से 2 पिन का इस तरह से आपस में कनेक्शन होता है और इस 2 पिन का भी आपस में कनेक्शन होता है। यहाँ स्विच के अंदर में इस तरह से 2 तार लगाने का स्थान होता है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने एमसीबी में से फेज को ला करके और स्विच के इनपुट में किसी भी एक खुट्टी से अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पर स्विच यदि ऑफ रहेगी तो इसका इससे कनेक्शन नहीं रहेगा और यदि स्विच ऑन रहेगी तो ये यहाँ से यहाँ अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। अब होता क्या, हमारा यह फेज स्विच ऑन रहने पर यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। हम इसको ले आकर के सीधा बोर्ड में बाईं तरफ से अटैच कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे बोर्ड में फेज कनेक्शन पहुँच चुकी है। अब हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मैंने बेसिक में बता चुका हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए 2 फेज की आवश्यकता होती है। साथियों, डायरेक्टली न्यूट्रल फेज को ला करके हमें इसमें अटैच कर देना है और हमारा काम हो गया रेडी। इस 1 सॉकेट और 1 पिन का कनेक्शन इसी तरह से होता है। आशा आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम देख लेते हैं इससे बड़ी वाली बोर्ड का। तो आइए अब हम मल्टी स्विच और मल्टी सॉकेट बोर्ड को वायरिंग करना सीखते हैं।
साथियों यहाँ आप देख सकते हैं यह विद्युत मीटर है और यह एमसीबी है, जिससे दो तार आउटपुट में गई हुई है, एक फेज है और एक न्यूट्रल्स है। इसमें दो सॉकेट है जो कि चार्जिंग के लिए यूज होती है और यह 4 स्विच हैं जिसे आप इसको ऑन ऑफ करने के लिए या फिर अपने घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है बल्ब और पंखा उसमें यूज करते हैं। यहाँ देखिए यह बोर्ड में लगा हुआ फ्यूज है और यह एलईडी है। यह बोर्ड के अंदर का प्रदर्शन है, ना कि बाहर का। अंदर में इस तरह से फ्यूज में भी 2 टर्मिनल होती है जोड़ने के लिए, लेड में भी 2 टर्मिनल होती है, सॉकेट में 3 टर्मिनल होती है, 1, 2 और 3, और स्विच में 2 टर्मिनल होती है। हर एक स्विच में 2-2 टर्मिनल होती है अंदर में कनेक्शन करने के लिए। यदि आप बोर्ड को खोले होंगे या फिर आप जरा सा भी टेक्नीशियन हैं तो आपको यह सारी बातें पता होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ फ्यूज दिख रहा है, हमको डायरेक्टली यहाँ से फेज वायर को ला करके फ्यूज में टच कर देना है और यहाँ से फ्यूज में जैसे ही हम फेज का सप्लाई देंगे तो यदि फ्यूज बना हुआ रहेगा तो यहाँ से हमें फ्यूज का आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले मैंने एमसीबी को ऑफ रखा हुआ हूँ बोर्ड का वायरिंग करने के लिए। बिजली का किसी भी काम को करने के लिए आपको मेन स्विच को हमेशा ऑफ की स्थिति में रखनी है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ इमेजिन करना है कि फेज वायर यहाँ फ्यूज में आ गई है और यह फ्यूज से अब यहाँ तक आ गई है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है लेड पर और इसके अर्थिंग फेज को ला करके हमें एलईडी से कनेक्ट कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूट्रल्स पहुँच चुकी है। अब इसको हमें देना है फेज। तो भाई इसे हम फेज कहाँ से दे, तो फेज देखिए फ्यूज में आ गई है, फ्यूज के इनपुट से नहीं बल्कि आउटपुट से लेना है और इसके एलईडी में डाल देना है। इससे होगा क्या, जब आप फ्यूज को खींच लेंगे तो इसमें फेज जाना बंद हो जाएगा और जब आप फ्यूज को लगाएंगे तो इसमें फेज जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एलईडी में दोनों फेज पहुँच चुकी है और एलईडी अपना काम अब करने के लिए तैयार है। अब हमें देखना है सॉकेट को, तो हमको यहाँ स्विच का यूज करना है जो कि बेसिकली किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एलईडी में दोनों कनेक्शन हैं। अब यहाँ से हमको ले आकर के सारे स्विच में इनपुट दे देना है। यहाँ देख सकते हैं कि सारे स्विच में फेज जो है इनपुट में चली गई है। अब हमें स्विच से जो भी काम लेना है, यदि हमको सॉकेट को ऑन ऑफ करना है तो हमें स्विच के आउटपुट के एक वायर को सॉकेट में अटैच करना है, दूसरी स्विच के आउटपुट को हम दूसरी सॉकेट के फेज में कनेक्ट करते हैं। इससे होता है कि हमारे सॉकेट में फेज वायर अब पहुंच चुकी है। अब हमें देने की आवश्यकता है न्यूट्रल्स। तो न्यूट्रल्स देने के लिए हम डायरेक्टली एलईडी से न्यूट्रल्स का तार लाएंगे और यहाँ पर इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉकेट में अब दोनों फेज पहुँच चुकी है, फ्यूज में भी जिसकी आवश्यकता थी केवल पॉजिटिव टर्मिनल का वो पहुंच चुकी है। एलईडी को वर्क करने के लिए फेज और न्यूट्रल्स दोनों चाहिए, वो भी इससे मिल चुकी है। सॉकेट को वर्क करने के लिए 2 फेज चाहिए, वो इससे मिल चुकी है। इस सॉकेट को भी 2 फेज मिल चुकी है। स्विचिंग के लिए हमें जो चाहिए वो मैंने फेज का इनपुट और फेज का आउटपुट लेकर के यहाँ पर दे दिया हूँ। अब हमें यहाँ 2 स्विच खाली रह जाती है। मान लीजिए कि यदि आपके घर में इस तरह से बल्ब है या फिर पंखा लगा हुआ है, कुछ भी है, तो उसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए 2 फेज की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ स्विच से हम एक फेज को खींच करके इस पंखे में देंगे और एक न्यूट्रल्स फेज हम यहाँ से एलईडी के ऊपर से ले आकर के इसके अंदर डाल देंगे। अब यदि हम इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये मेरा पंखा चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, इसे मान लीजिए कि आप बल्ब है और इसमें भी 2 वायर है। अब इसका क्या करेंगे, हम फेज को ले आकर के स्विच से अटैच करेंगे बची हुई जो खाली स्विच है और न्यूट्रल्स को ले जाकर के सीधा हम एलईडी के न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि स्विच को ऑन ऑफ करने से हमारा बल्ब भी जलना शुरू हो जाता है और इस स्विच को ऑन ऑफ करने से पंखा चलना शुरू हो जाता है। स्विच को ऑन ऑफ करने से ये सॉकेट में दोनों टर्मिनल पहुंच जाती है और इससे हम जो भी चाहे वर्क ले सकते हैं। इस स्विच को ऑन ऑफ करने से इस सॉकेट में कनेक्शन पहुंच जाती है और आप जो चाहे वह वर्क ले सकते हैं। यहाँ फ्यूज को खींचने से सारे का सारा कनेक्शन एक ही बार में कट जाएगा और यहाँ एलईडी में भी दोनों कनेक्शन आ रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और इतना ही क्या साथियों, इससे तो आपको पूरा बोर्ड का कनेक्शन यदि एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को देख करके आप चाहे कोई भी बोर्ड, बेसिक यही है और इसी बेसिक के अंतर्गत आप दुनिया की सारी बोर्ड को वायरिंग कर सकते हैं।
तो तब तक के लिए जय हिंद।